अरे मेरी बेटी तुम वहीं बैठी रहती, 1-2 पीस बाकी थे मछली ब्रेड के, बस वही तल के ला रही थी। क्या मतलब ब्रेड मछली? मछली वाली कोई चीज है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, उसमें मछली नहीं है। देखो, ब्रेड को इस तरह अंडे में डाल के अच्छी तरीके से मिलाते हैं और उसके बाद उसको ऐसे लेके तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। हाँ, फ्रेंच टोस्ट की बात कर रही हैं क्या? इसे अंडे वाले ब्रेड कहते हैं, समझी तुम? करीम भी तुम्हारी तरह पहले यही समझता था। बचपन में कहा करता था, अम्मी मुझे ब्रेड वाली मछली बना दे। अच्छा, तो अब आप माजे की बातें करेंगी? हाँ हाँ, अभी तो मुझे जांसू को बहुत कुछ बताना है। ये फ्राई करने तो पहले मुझे, फिर वहां बैठ के तुम्हारी सारी बातें बताऊंगी। ऐसे फ्राई करेंगे। चाय चाहिए क्या? हाँ बेटा, शुक्रिया। ओह शुक्रिया, क्या बात है। अरे मेरे लिए एक ही काफी है, ज्यादा नहीं खा सकती मैं। अरे खा लोगी, हजम हो जाएगा, जवान हो। और वैसे भी तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी कमजोर हो। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बता रही थी। करीम बचपन में मुझे कहा करता था, अम्मी मेरे लिए ब्रेड मछली बना दे, और जब बनाती थी मैं उसको अपने टिफिन में जमा कर लिया करता था। ओह अम्मी, अब बस भी करें आप। क्या कर रहे हो? बोलने तो उन्हें, मैं जानना चाहती हूँ। उन्हें टिफिन में जमा करके बाहर निकल जाता था। एक बार मैंने इसका पीछा किया गलियों में, और मैं क्या देखती हूँ कि करीम वहाँ पर ब्रेड बिल्लियों को खिला रहा है, और वो बिल्लियाँ ब्रेड मछली समझ के खा रही होती थी। ऐसा है मेरा बेटा, नर्म दिल का, किसी का दिल नहीं दुखा सकता। अपनी माँ का प्यारा बेटा, दिल चाहता इसके गाल ऐसे नोचती रहूं हमेशा। अच्छा अम्मी, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, चलो समझ गई मैं। ऐसी बातें नहीं करते तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्या? ये कौन सा फूल है? सफेद और सुर्ख फूल हैं। बहुत खूबसूरत है। इनका मतलब जानती हो? सुर्ख फूल प्यार की अलामत है, बस इतना जानती हूँ मैं। ठीक कहा, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है। ये फूल किसी को सरप्राइज देने के लिए भी काम आते हैं। तुम यहाँ आए, इसका मतलब है कि मैंने सही वक्त पर इसका बीज लगाया था। मेरे लिए उगाए थे क्या आपने? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक काम करना है। अब इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इनकी देखभाल सिर्फ और सिर्फ तुम ही करोगी, और तुम्हें कोई नागा नहीं करना है। आ जाया करूँगी। इल्मास, बात सुनो, मेरे साथ अंदर आओगे? थोड़ा सा काम है। ठीक है, आता हूँ, चलो। कितनी प्यारी फैमिली है तुम्हारी, बहुत खुशकिस्मत इंसान हो तुम। क्या बात है तुम्हारी जानसू, इतनी जल्दी सबका दिल जीत लिया। वाकई तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ, फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है ना? ठीक है, हौसला करो जानसू। ठीक है, कर लोगी तुम जानसू, कर लोगी। समझ जाएगा वो, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारी बात को अच्छी तरह समझेगा। पुरसुकून रहो तुम, इत्मीनान रखो जानसू। क्या कर रहे हो यार? तुम्हारे घर वाले मौजूद है घर में। इधर आओ यार आओ, जल्दी आओ। चलो अब बताओ मुझे, जानसू बता भी दो, घबरा क्यों रही हो?
एक बात अच्छी तरीके से जान लो तुम कि तुम्हारा नाम भी यहाँ लिखा है। चलो अब आगे भी बताओ यार। देखो, बात सुनो। तुम बताओ, दरवाजा अम्मी खोल देंगी। अहमद, खुश आमदीद। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो तुम। मेहमान आए हैं हमारे यहाँ। ओह, देख रहा हूँ मुझे अब कुछ बताता नहीं है कोई। कौन है मेहमान? अच्छा बताइए, उस मेहमान को पास्ता बना के तो नहीं दिया आपने? नहीं, वो नहीं बनाया, कुछ और बनाया था, मगर तुम्हारा हिस्सा अलग कर दिया। चलो अंदर चलते हैं, करीम कमरे में है। अच्छा, तो अभी तक वो अपने कमरे में है? ठीक है, मैं देखता हूँ इसे। असल में मैंने भी तुम्हें आज तक सब कुछ सच नहीं बताया है। मैं भाई तुम जानसू क्या कर रही है यहाँ पर? वो जानती है सब, जो भी हुआ सब बता दिया मैंने उसे। बता दिया? हाँ मैं जानता हूं, मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। और देखो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे मैं झूठ नहीं बोल सकता। पीछे हटो यार। क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? आओ इधर बैठकर बात करते हैं। क्या बात करनी है अब? क्या बात करेंगे? हाँ, ये राज तुम कैसे बता सकते हो जानसू को? करीम, मर्द, क्या हो रहा है अंदर? इधर नहीं, नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ। चलो मेरे साथ बाहर आओ। तुम कैसे मेरे मुस्तकबिल को खतरे में डाल सकते हो? हाँ, कल बात हुई थी हमारी, सब कुछ ऐसे ही जारी रहेगा, यही कहा था ना? सुनो मर्द, उसकी नीयत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। देखो जानसू, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये हम दोनों का आपसी मामला है, तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो अच्छा है। इधर मुझसे बात करो, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं ये झूठ और नहीं बोल सकता। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उससे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा, लड़की के आते ही दोस्ती खत्म हो गई है ना? फजूल बातें मत करो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे जॉब से निकाल दोगे? ये तुम नहीं कर सकते मिस्टर करीम, मैं कर सकता हूँ सिर्फ। मत करो ऐसे। करूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे हो। शायद भूल गए हो कि तुम हो क्या। याद दिला दो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे मुलाजिम। समझ आई? मैं हुक्म करूंगा और तुम सिर्फ उसकी तामील। जानता हूं एक मुलाजिम हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैंने तुम्हें अपना भाई, दोस्त और साथी माना हुआ है। मेरे ख्याल से वो भी एक झूठ था शायद। करीम, बाबा प्लीज ये वक्त इन बातों का नहीं। करीम, मेरे साथ आओ। जानसू, क्या हुआ है बेटा? ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस उन दोनों की आपस में कुछ बहस हो गई। हाँ ठीक है, वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। तुम आओ, हम अंदर चल के चाय पीते हैं। क्यों तुम लोग बच्ची के सामने चीख रहे थे? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बहस हो गई थी। देख लिया था मैंने, मसला क्या है? बाबा मैंने आपसे कहा तो है कि ऐसे ही बहस हो गई थी, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा तो फिर मैं बताता हूँ, तुम सुनो। ये बरसों से हमारे मालिक हैं, समझे तुम? हमारे घर का चूल्हा उनकी मेहरबानियों से जलता है। जानता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की, इन सब का खर्चा उन्होंने उठाया, हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, परेशानी का साया तक नहीं पड़ने दिया। ये भी जानता हूं, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, मेरी आंखों का तारा है, और उस पर जो भी गुजरेगी सिर्फ मैं ही जानता हूं बेटा। अगर उस लड़के ने तुम्हारे गुरूर को ठेस पहुंचाई है तो इसका मतलब है तुम्हारी बेइज्जती की है, और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं अभी फोन करता हूँ बेतिया साहिबा को। नहीं नहीं बाबा, आप रहने दें, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी गली से नहीं उठाया अपने बेटे को। बाबा, मैं अपनी हद अच्छे से जानता हूं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहें। आप इन बातों में मत पड़े, ठीक है? बेटा, अब तुम क्या करोगे? करीम बनूंगा। आज तक जो भी करता आया हूं वही करूंगा। ये खेल मैंने ही शुरू किया है तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। अब मैं सबके लिए करीम हूं। ठीक है, मैं इधर ही हूं बेटा। अगर मेरी जरूरत हो तो वापस आना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ये बताओ कि कैसी हो तुम? तुम्हारे अम्मी अबू कैसे हैं? ठीक है सब। अब मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। करीम जा रहा है। जा रहा है क्या? अगर मैं भी जाऊं तो बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं, बुरा नहीं लगता। चलो जाओ उसके पीछे, लेकिन दोबारा जरूर आना। आपका बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। चलो जाओ जाओ, जल्दी जाओ।